बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम वीडियो के साथ हाजिर। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने फुल मून वाली वीडियो लगाई थी। अय्याम 20 जो है उसमें रोज़े रखने के बाद आप इसके अलावा अल्लाह की कुर्बत का एहसास कैसे पैदा कर सकते हैं, चाँद हमें रूहानियत में कैसे मदद कर सकता है, चाँद की एनर्जी इस्लामी हवालों से जो है वो कैसे मदद कर सकती है, चाँद की एनर्जी औलिया और सूफिया के जो है वो अक़वाल की रोशनी में कैसे हम उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उससे मिलती जुलती कह लें या एक और चीज़ जो है ना, एक नया एस्पेक्ट जो कि 4 दिसंबर 2025 को होने जा रहा है, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। वो है सुपर मून। इस बार ये जो सुपर मून है ये बहुत ही बड़ा होने जा रहा है, ये बहुत ही शानदार सुपर मून होने जा रहा है। यानी फुल मून जो है वो जब अपनी एक्सट्रीम पे होता है तो वो सुपर मून कहलाता है। सुपर मून को आम हालात में ब्लू मून भी कहा जाता है। जैसे मैंने पहले उस वीडियो में भी अर्ज़ किया कि जो है वो ब्लड मून में नेगेटिव ताकतें प्रवोक होती हैं और सुपर मून में या ब्लू मून में पॉजिटिव ताकतें बहुत ज़्यादा एनर्जी पकड़ती हैं। 4 दिसंबर को होने वाला सुपर मून इंतहाई पाकीज़ा, इंतहाई शानदार और इंतहाई रूहानी जज्बों को जो है इग्नाइट करने का बायस बन रहा है। सबसे पहले जो है ये बात कर लेते हैं कि ये कहाँ जो है ये इसको ज़्यादा देखा जा सकता है, ये कहाँ पे होगा। तो ये 4 दिसंबर को पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम या +50 GMT के मुताबिक ये इसका जो पीक टाइम होगा वो 4:56 से लेके 6:09 तक, यानी 4:56 PM यानी शाम 4:56 से शुरू होगा और सुबह 6:09 तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। और ये तकरीबन 5 दिसंबर में शाम में दाखिल हो जाएगा और इसका जो पीक टाइम बनेगा वो सुबह 4:14 पे होगा। अब 4:14 की एनर्जी को भी जो है वो देखें, 4 + 1 + 4 9 है, 2025 भी 9 है और जो इसकी एनर्जी बन रही है वो बन रही है तकरीबन ये 7 के ऊपर, 7 क्रिएटिविटी का, यानी 4 1 2 4 दिसंबर 2025 इसका टोटल सम अप करें तो ये जो है ये बनेगी 7। तो 7 जो है वो क्रिएटिविटी का अदद बन रहा है। बहुत बड़ी ताकत ये बनने जा रहा है। अपने आप को मजबूत कीजिए क्योंकि रूहानी ताकतें बहुत ज़्यादा तगड़ी होती जा रही हैं। मुसलमानों के ऊपर दबाव आया हुआ है, बहुत सारे हालात जो हैं वो मुश्किलात की तरफ हैं। इसके अलावा चूँकि इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह जो है वो मालिक कुल है, वो कुल मुख्तार है, वो किरदगार है, वो परवरदिगार है। वो फिर अपने लोगों को, अपनी मखलूक को ऐसे नहीं छोड़ता। अब आ जाते हैं जी 12 के 12 बरूज के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। तो एरीज़ के ऊपर सुपर मून का जो है ना इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करेगा, फैसला करने की ताकत बढ़ेगी, किसी बड़े कदम की तरफ जो है वो आप उठ सकते हैं, जा सकते हैं। जज्बातियत बहुत बढ़ रही है और ऐसी सूरत में रिश्तों में, रिश्ते तय करने में या शक शुबे की वजह से रिश्तों में जज्बातियत बहुत बढ़ रही है। गुस्से को काबू रखें वरना बात बहुत बढ़ सकती है। टॉरस की बात कर लें तो माली मामलात में भी अचानक बेहतरी आ सकती है या ख़र्चा बहुत बड़ा सामने आ सकता है। फाइनेंशियल फ्लो बहुत तेज़ हो सकता है, तेज़ी से पैसे आएंगे भी और तेज़ी से जाएंगे भी। घर की कोई नई चीज़ें ख़रीदी भी जा सकती हैं। बैंकिंग के मामलात जो हैं वो बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन बैंकिंग के मामलात में कोई गलत फैसला भी हो सकता है। जज्बातियत से बचें। सुपर मून जो है ना इम्पल्सिव शॉपिंग की तरफ आपको लेके जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा आप खुद देख लीजिएगा। जेमिनी की बात कर लें तो सुपर मून आपकी कम्युनिकेशन में बहुत इजाफा कर रहा है, विजडम बहुत बेहतर हो रहा है, जो है स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बहुत शानदार हो रही है, बातचीत बहुत बेहतर हो रही है। गलतफहमियां भी बहुत ज़्यादा होंगी, जब इंसान ज़्यादा बोलता है तो गलतियां भी ज़्यादा करता है। सफ़र बहरहाल बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, सफ़र का इम्कान बढ़ रहा है और सोशल मीडिया जो है उससे रिलेटेड या ई-कॉमर्स से रिलेटेड लोग जो है उनकी सरगर्मियों में इजाफा होगा और ऐसी सूरत में कोई दबाव भी आ सकता है। इसलिए अल्फाज पे काबू रखें और फिर जो है वो पब्लिक में जाएं। चौथा स्टार कैंसर। कैंसर जो है उसका खुद रूलर प्लैनेट ही मून है, तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कैंसर के ऊपर होगा। शदीद जज्बातियत, शदीद मोहब्बत
और एंग्जाइटी, ये 3 मोस्ट कॉमन चीज़ें होंगी। मोहब्बत के जज्बात में जो है वो इजाफा होगा। तो बाद औक़ात मोहब्बत में जज्बात में इजाफा हो तो इंसान को लगता है कि उसको जितनी मोहब्बत वो किसी से करता है उतनी मिल नहीं रही, तो उसकी वजह से रिलेशंस में इम्बैलेंस आ जाता है। शदीद जज्बातियत हो रही है, ऐसी सूरत में इंसान जो है वो दबाव में चला जाता है, उसे माजी की कुछ बातें याद आती हैं, लोगों की भूली बिसरी यादें, लोगों ने कहाँ तंग किया था वो याद आती हैं, इंसान रेस्टलेस होता है। और ऐसी सूरत में घर वालों का ख्याल बहुत आता है, और वो लोग जो अपने घर वालों से दूर परदेश में रहते हैं उनके लिए घर वालों की मोहब्बत जो है वो एक चैलेंज के तौर पे सामने आएगी। ऐसी सूरत में कोई जज्बाती फैसला ना करें, कोई गलत कदम मत उठाएं। ये आप समझ लें कि ये एक क्लिनजिंग जो है वो पावर है जो आपके अंदर से जज्बातियत को ठीक भी कर रही है। आपके अंदर जो है वो रूहानियत है। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से जुड़े रहें, और ऐसी सूरत में ही आप अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं, वरना अगर आप अल्लाह से दूर हुए तो बहुत ज़्यादा दबाव आ सकता है। लियो की बात कर लें तो कैरियर, सोशल स्टेटस और जो है वो दुनियावी इज्जत, इसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है, शोहरत में इजाफा हो रहा है, सोशल मीडिया बूस्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, ऐसी सूरत में ईगो भी बूस्ट कर सकती है, खुद नुमाई की वजह से भी नुकसान हो सकता है। ऐसी सूरत में कोई जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई गलत कंटेंट भी सोशल मीडिया पे जा सकता है, इसलिए बहुत एहतियात कीजिए। वर्गों की बात कर लें तो वर्गों में ज़हनी दबाव ख़त्म हो रहा है, सेहत बेहतर हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ दिन जहन भारी महसूस होगा, लेकिन जब ये चीज़ें जो है ना वो हो चुकी होंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी की क्लेंजिंग हो गई है, सफाई हो गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप वीकनेस महसूस करेंगे, फॉल्स फटीग महसूस करेंगे, इसलिए ज़रा आराम करें। और डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पानी का इस्तेमाल या लिक्विड जो है वो जूसेस, स्मूदीज़ वगैरह का इस्तेमाल बढ़ाएं। लिब्रा की बात कर लें तो रिश्तों में बहुत अच्छा वक्त है, रिश्ते बेहतर भी हो सकते हैं और बिगाड़ भी हो सकता है। बातचीत में मज़ाहमत भी हो सकती है और मोहब्बत बहुत मजबूत भी हो सकती है। कोई पुराना मामला हल भी हो सकता है और कोई नया मामला शुरू भी हो सकता है। शदीद तरीन जज्बातियत का वक्त है, अपने आप को कंट्रोल रखिए, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा अगर आप अल्लाह के करीब रहे तो। स्कॉर्पियो की बात कर लें तो स्कॉर्पियो में इंट्यूशंस बढ़ गई। स्कॉर्पियो में जो है वो लोगों के बारे में आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हो जाएंगी, काम के बारे में, चीज़ों के बारे में। लेकिन ऐसा भी है कि आपके जो ज़िंदगी का कोई राज है वो खुल भी सकता है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं तो वो खुल के लोगों के सामने आ सकती हैं। माजी का कोई ताल्लुक सामने आ सकता है, माजी का कोई रिलेशन सामने आ सकता है, माजी का कोई वाक़या आ सकता है जो आपकी इज़्ज़त में कमी का बायस बन सकता है। इस वक्त जो एनर्जी बन रही है वो पोशीदा बातों को जाहिर करने की एनर्जी बन रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़हानत से काम लें, विजनरी हों। इस वक्त जो है वो जादू के असरात बहरहाल बढ़ सकते हैं, और इस वक्त अल्लाह के करीब रहना इंतहाई ज़रूरी है। रूहानियत में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। ये वक्त खुद एहतसाबी का है, खुद एहतसाबी जो है ना वो ज़रूर करें। सेजिटेरियस की बात कर लें तो सेजिटेरियस के लिए एजुकेशन, सफ़र, हदफ, कैरियर, ये सब, यानी हदफ का मतलब है इनके गोल्स, इनकी अचीवमेंट्स, इनके प्लान्स, ये सब चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं। मोटिवेशन बहुत ज़बरदस्त हो रही है, नए मकसद के लिए इंसान खड़े हो रहे हैं, ख्वाबों की तकमील के लिए, ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए काम करें। प्लानिंग बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको तबाह कर देगा अगर आप उससे ना बच सके तो। कैप्रिकॉन की बात कर लें तो कैप्रिकॉन जो है इसमें ख़ास तौर के ऊपर कानूनी या कोई सरकारी मामलात हाईलाइट हो सकते हैं। अगर कोई कानूनी मसला है वो उभर के सामने आ सकता है, कोई सरकारी मामला है वो उभर के सामने आ सकता है। ऐसी सूरत में अहम फैसले भी हो सकते हैं और ऐसी सूरत में गलत फैसले भी हो सकते हैं। जिम्मेदारियों में इजाफा हो रहा है, वर्कलोड बढ़ सकता है, घर के बड़े मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन ये सुपर मून आपको इन सब हालात से गुजार के मैच्योर करता हुआ नजर आ रहा है। आप मैच्योरिटी तक पहुंच जाएंगे, फैसले बेहतर हो जाएंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मामलात जो है ना वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। एक्वेरियस की बात कर लें तो दोस्तियाँ, ताल्लुकात, नेटवर्किंग, तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। नई मुलाकातें, नई कोऑपरेशंस, नई ग्रुप एक्टिविटीज़, नए रिलेशनशिप, नई शादियाँ, नई बिजनेस पार्टनरशिप वो बहुत बन रही हैं। लेकिन ऐसी सूरत में नेगेटिव रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि लस्ट की पीक भी अपने अरूज के ऊपर होगी। पाइसेस की बात कर लें तो पाइसेस के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल इम्पैक्ट जो है वो इनके ऊपर होने जा रहा है। इनको अगर ख्वाब में ज़ाहिर में इशारे होते थे, इंट्यूशन होती थी, वो बहुत वाज़े हो जाएंगी। इनकी फ़र्स्ट कॉल ऑफ हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वाज़े हो जाएगी। दिल में नरमी पैदा होगी, मखलूक का एहसास पैदा होगा, रूहानी ताकत इनकी बढ़ जाएगी। मुराकबे में जो लोग जाते हैं या मुराकबा करते हैं, या जो है वो माइंड साइंसेस में हैं या वो स्पिरिचुअल साइंसेस में हैं,
बहुत गहरी कैफियत उनकी बनती हुई नज़र आ रही हैं। उनको जो है स्पिरिचुअल गेटवेज जिसे कहा जाता है वो उनके लिए खुलने के चांसेस हैं, और ख़ास तौर के ऊपर रात का वक्त इनके लिए इन 2-3 दिनों में स्पेशली और अगले 2-3 महीनों में अमूमी तौर के ऊपर बहुत ही अहम होगा। रात इनके लिए बहुत अहम होगी। नाज़रीन, हमारी कोशिश तो यही होती है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो लेके आया जाए ताकि आप किसी तरह भी अल्लाह के करीब हो सकें। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके घर से वफादारी आपके अंदर जो है वो मज़ीद बढ़ सके। उम्मीद है कि मैंने अपने काम में कोशिश तो यही की है। आप को अगर लगे कि आप अल्लाह की कुर्बत में आएँ तो मेरे लिए, मेरी टीम के लिए ज़रूर दुआ कर दिया कीजिए। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।